नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की इन हैरान कुन मशीनों की दुनिया में ले चलेंगे जिन्होंने पूरी इंजीनियरिंग की तारीख बदल कर रख दी है। ऐसी फुलादी दुहेकल मशीनें जिन्हें देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरत से सर पकड़ लेते हैं। ये वो मशीनें हैं जो जमीन के नीचे सड़कें बिछाती हैं, समंदरों के नीचे सुरंगें खोदती हैं, पहाड़ों के दिल चीर कर रास्ते बनाती हैं और आसमान को छूती इमारतों को सिर्फ चंद दिनों में खड़ा कर देती हैं। चीन आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक चलती हुई फैक्ट्री बन चुका है, जहां इंसान नहीं बल्कि फौलाद, आहन और मसनूई जहानत मिलकर दुनिया के सबसे बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं चीन की टनल बोरिंग मशीन TBM पर, जो जमीन की गहराइयों में जाकर पत्थरों, चट्टानों और कंक्रीट को ऐसी चीर देती है जैसे गर्म छुरी मक्खन में से गुजरती है। ये मशीन अब चीन खुद बनाता है और दुनिया के दर्जनों ममालिक को बेच भी रहा है। बीजिंग और शंघाई के नीचे इस वक्त 100 से ज्यादा TBM मुसलसल जमीन के अंदर काम कर रही हैं। ऊपर आम लोग चल रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, मगर नीचे फौलादी द्यू जमीन पेट चीर कर नए रास्ते बना रहे हैं। फिर आती है चीन की मेगा क्रॉलर क्रेन, एक ऐसा फौलादी देव जो 4000 टन वजन एक ही बार में उठा सकता है। ये इतनी ताकतवर है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ऐसे उठा लेती है जैसे वो चंद 100 किलोग्राम हो। सैकड़ों सेंसर इसके हर लम्हे के तवाज़ुन, हवा के दबाव और जमीन के लर्जिश को मॉनिटर करते हैं। एक बार चीन ने इस क्रेन से 2000 टन का रिएक्टर बआसानी उठाया तो इंजीनियरों ने मान लिया कि ये मशीन नहीं, फौलादी दिमाग है। अब चलते हैं CYB 500 की तरफ। ये कोई आम रेल बिछाने वाली गाड़ी नहीं बल्कि एक चलती हुई फैक्ट्री है। ये सिर्फ 7 अफराद के साथ रोजाना 2 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछा देती है, जबकि यही काम दूसरे ममालिक में हजारों मजदूर महीनों में करते हैं। ये इतनी दकीक है कि एक बाल के बराबर भी टेढ़ापन बर्दाश्त नहीं करती और यही वजह है कि आज चीन के पास दुनिया की सबसे तेज रफ्तार रेल नेटवर्क है। इसके बाद आती है SLG 932, एक ऐसा फौलादी देव जो पहाड़ों के बीच मुअल्लक पुलों के भारी हिस्से उठाकर चंद घंटों में आगे रख देता है। पहले जिस काम के लिए सैकड़ों मजदूर, क्रेनी और कई दिन लगते थे, ये मशीन चंद घंटों में कर दिखाती है। इसे चलता हुआ फौलादी पुलसाज कहा जाता है क्योंकि ये खुद अपना वजन संभालते हुए एक पुल से दूसरे पुल तक आगे बढ़ जाती है। और फिर चीन की सबसे हैरत अंगेज इजाद लॉन मशीन, जो पहाड़ों की ऐसी खतरनाक ढलवानों पर जाकर पुल बनाती है जहां इंसान का एक कदम भी जान ले सकता है। इसे इंजीनियर पहाड़ों का फातेह कहते हैं क्योंकि इसने इन इलाकों में पुल खड़े कर दिए हैं जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि तामीर मुमकिन है। फिर आती है चीन की वो मशीन जो समंदरों को वर्कशॉप में बदल देती है। ये एक तैरता हुआ फौलादी कारखाना है जो पानी के बीच पुल, ऑयल प्लेटफॉर्म और हवाई टावर तामीर करता है। ये जहाज 2 लाख टन लोहा एक बार में उठा सकता है और जब पानी भरकर नीचे जाता है तो पूरा प्लेटफॉर्म इस पर रखा जाता है। फिर पानी निकाल कर दोबारा ऊपर आता है और समंदर के बीच जाकर वो भारी ढांचे उतार देता है। दुनिया समंदर को रुकावट समझती है मगर चीन ने इसे अपना मैदान तामीर बना लिया है। आखिर में आती है चीन की कंक्रीट की बादशाह मशीन, जो 400 मीटर यानी 300 मंजिला इमारत की बुलंदी तक कंक्रीट पंप कर सकती है। इसी मशीन की मदद से चीन ने सिर्फ 19 दिन में 70 मंजिला इमारत बनाकर दुनिया को हिला कर रख दिया। ये बगैर रुके, बगैर दबाव खोए मुसलसल कंक्रीट ऊपर पहुंचाती रहती है। नाज़रीन, ये वो मशीनें हैं जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मुस्तकबिल का इंजीनियर इंसान नहीं बल्कि मशीन है। आज चीन जमीन के नीचे भी रास्ते बना रहा है, पहाड़ों पर भी पुल खड़े कर रहा है और समंदरों के ऊपर भी शहर बना रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले दौर में इंसान सिर्फ बटन दबाएगा और दुनिया बनाएगी मशीन? अगर आपको लगता है कि यही मुस्तकबिल है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चीन की ये फौलादी दास्तान सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि इंसानी जहानत की सबसे बड़ी फतह है।